देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था कि हम लोग 7 महाद्वीप के बारे में समझ लिए थे। सातों महाद्वीप के बारे में अगर हमें समझ में आ गया था तो हमें क्या है कि हम जानते हैं अब हम 8वें महाद्वीप के बारे में। जो 8वां महाद्वीप है जिलैंडिया, वो हमारा पानी में डूब गया, तो उसका भाग कुछ बचा हुआ है कि ना, उसका हिस्सा कुछ बचा हुआ है कि ना। पानी में सारा तो डूबे, जहाँ पे ऊंचाई होगा वहाँ का हिस्सा तो बचा होगा, और जहाँ पे थोड़ा खाल होता है वो पानी में डूब जाता है। आपको भी पता है कि अगर आज जिसका घर रोड पे बना हुआ है, मान लीजिए रोड पे घर बना हुआ है और रोड पे अगर पानी लगता है तो जिसका रोड से थोड़ा नीचे घर होता है उसका क्या होता है कि ज़मीन नीचे की डूबने लगती है, यानी पानी वहाँ तक आने लगता है, और जिसका ऊँचा होता है वो बच जाता है। तो जब जिलैंडिया एक महाद्वीप था और उस महाद्वीप का जो हिस्सा बचा हुआ है उसे हम कहते हैं न्यूजीलैंड, उसका हिस्सा बचा हुआ न्यूजीलैंड है। लेकिन उसे हम ओशिनिया महाद्वीप में अब जोड़ देते हैं, क्योंकि अब ओशिनिया महाद्वीप में हम उसे पूरे के पूरे इस ओशिनिया महाद्वीप में काउंट कर देते हैं। अभी किसी बच्चे को पढ़ाई थी, सारे बच्चे आए थे, उनको पढ़ा रही थी, उसमें मैंने सारे गोले में इस तरीके से बताया है। तो देखो, टीचर के लिए एक काम है कि उसको प्रैक्टिस ज़्यादातर करना है, और प्रैक्टिस से ही क्या बनता है, प्रैक्टिस जितना भी करोगे बोलने में भी अच्छा से बोल सकते हो, पढ़ाने में भी अच्छा से पढ़ा सकते हो, आप भी जितने कोशिश करोगे कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज़ की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन आपको पता होगा, 4 दिशाओं के बारे में आपको पता होगा। आज भी आप कहते हो कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सूर्य निकल गया पूरब, डूब गया पश्चिम, फिर उत्तर, हम दक्षिण के बारे में समझ लेते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाओं के। लेकिन क्या हमारा, अगर हम कहते हैं कि हमारा भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो हम इसको कैसे कहेंगे कि भारत हमारा उत्तरी या पूर्वी गोलार्ध में है? कैसे हम इसको उत्तरी पूर्वी, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा भारत उत्तर साइड में है, लेकिन हम इसे उत्तरी या पूर्वी गोलार्ध में कह देते हैं। तो क्या कारण है, किस लिए हम कहते हैं? तो ये भी आपको डायरेक्शन के बारे में समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपने 7 जो महाद्वीप के बारे में पढ़ा था, 7 महाद्वीप, आपका 7 महाद्वीप जो है, बड़े बड़े जो महाद्वीप 7 हैं, इनमें से आपने एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया, आपने इस 7 महाद्वीप के बारे में पिछले वीडियो में आपने कवर कर लिया था, और बहुत अच्छा आप लोगों ने देखा था और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया था। अब एक बात बताइए, जब हम इस डायरेक्शन के बारे में पता करेंगे कि जब हमारा भारत कहाँ है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, तो हम कैसे पता करें? और आपको पता है कि जो अपना भारत है एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में टोटल मान के चलो कि कितना देश है, 48 देश है। कैसे? अब मान लीजिए कि हम कहेंगे कि क्या रूस भी है, रूस आता है दोनों में। अब दोनों में इसको क्यों मानेंगे? ज़्यादातर तो मान लेंगे हम यूरोप में, क्योंकि इसका जो है मॉस्को, इसका जो राजधानी मॉस्को है, तो मेन राजधानी पे डिपेंड करता है कि किसका राजधानी कहाँ है, उसके अनुसार हम, जैसे कि हम भारत का दिल्ली, अब इसका क्या कहना, मॉस्को है रूस का, तो इस तरीके से हम लोगों को कहना पड़ेगा कि ना ये उसमें भी है। तुर्की दोनों में पड़ जाता है, कजाकिस्तान, तो इस तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। अब जैसे मान लिया कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब सारे जो 12-13 है ना, ये आपके 42 वैसे हैं लैंड लॉक कंट्री, 42। लेकिन जो एशिया में 12 है, इसके बारे में तो समझ में आता होगा, और नहीं आएगा तो मैं आपको जो पिछले वीडियो बनाऊंगी उसमें बता दूंगी। लेकिन अभी हम डायरेक्शन के बारे में समझेंगे। डायरेक्शन पहले सीधे समझ जाएंगे। पहले डायरेक्शन समझने के लिए पहले हम लोग इस मैप को उठाते हैं और इस मैप में सारे चीज़ को कवर पहले करते हैं। क्या है इस मैप में? हमने देखा कि जब हम इस लाइन को इस तरीके से खींच दिए पूरे, तो ये हमारा हो गया पूरब, इसे हम कहते हैं क्या चीज़, नॉर्थ साइड में, और इसे हम कह दिए साउथ। नॉर्थ साउथ हमने दोनों को हिसाब कर लिया। इसको हम कह दिए क्या चीज़ भाई, अब इसको हम इसे कट करेंगे। दोनों के तो हमने ऐसे ऐसे कर दिया, लेकिन हम इसको कट कर दिए तो ये हमारा हो गया ईस्ट और ये हमारा हो गया वेस्ट। इसी में हमारा एशिया, ये एशिया महाद्वीप है, इसी में प्यारा भारत ये हमारा रहा, ये प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत है। अब इसी प्यारा भारत में हम लोग रहते हैं। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये कहाँ है, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। हाँ है, अब किस तरीके से है ये भी बताऊंगी, पहले ध्यान से समझना इसको। इसको हम कहते हैं कि भैया ये नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ में है। कौन? एशिया महाद्वीप।
अफ्रीका जो है चारों दिशाओं में पड़ता है, क्योंकि हमने देखो अभी भी काटा है तो चारों में है, और इसको रेखाएं भी तीनों रेखाएं काटती है। कौन? कर्क। कर्क को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम इक्वेटर भी कहते हैं, बीच वाले को इक्वेटर जो विषुवत कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो इस तरीके से हमने इसको कवर कर लिया। इसको बहुत ध्यान से समझना। जिलैंडिया के बारे में आप समझ लिए हो, अभी उसके और बताऊंगी जो भी उसका बचा हुआ चीज़ है पार्ट, समझ में आया? अब हम क्या कहेंगे कि हमने इसी तरीके से कवर कर लिया, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से काट दिए कि ना भाई इसको हम समझेंगे पूरा टोटल, जब हम इसको समझने लगे तो क्या हमारा इस नॉर्थ में हमारा भारत है? तो क्या कहोगे आप कि इस नॉर्थ के इस ईस्ट में है, नॉर्थ के इस ईस्ट में है, यानी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, इस उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। तो इस तरीके से आप कहोगे कि नहीं, इसे कवर करोगे कि नहीं? तो इस तरीके से हम इसे कवर करते हैं, इसे हम समझते हैं कि हमारा क्या है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अपना भारत है, प्यारा भारत अपना है। अब हम जैसे इसमें कह देंगे कि जो 48 देश है, इस 48 देश को काउंट करें, तो इस 48 देश को भी धीरे धीरे आप काउंट कर देना। जैसे मान लीजिएगा अगर सार्क में पूछेगा कितने देश हैं, उसके बाद सार्क क्या है ये भी बताऊंगी, ओशिनिया क्या है ये भी बताऊंगी, इस तरीके से। तो अभी आपको सार्क में बताऊंगी कितने देश हैं। पहले यहाँ पे देखिए, आपने इसको समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके से हमने इसमें 4 लाइन खींचे, और इस 4 लाइनों में से हमने कवर कर दिया क्या चीज़? देखिए, हमने इस 4 लाइन खींच दिया, और इस 4 लाइनों को हमने देख लिया कि ये वाला है आपका ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। इतने हमने कवर कर लिया। अब इनमें से हमने देख लिया कि चलो हम इसको ऐसे खींच देते हैं एक लाइन, और हम एशिया बना देते हैं, एशिया महाद्वीप ये बना देते हैं। एशिया महाद्वीप के हिसाब से आप लोग का भारत ये रहा, प्यारा भारत आपका ये रहा, और इसलिए हम कहते हैं कि ये नॉर्थ, मतलब नॉर्थ ईस्ट में अपना भारत है। ये तो नॉर्थ रहा, लेकिन ये तो अपना ईस्ट है ना, ये तो पूरा नॉर्थ मान लो, और ये ईस्ट में आ गया। तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी गोलार्ध में अपना प्यारा भारत है, और एशिया में हम लोग रहते हैं। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में आप लोग रहते हो। कौन सी गैलेक्सी? गैलेक्सी के बारे में पढ़ाऊंगी। कौन से? मंदाकिनी में रहते हो, किस में रहते, ये सारी चीज़ बताऊंगी, ठीक है? तो आप वो मैप नहीं पढ़ा रही हूँ, गैलेक्सी के बारे में तो जियोग्राफी में लेके चलेंगे आपको, उसमें बताएंगे खूब अच्छे से, उसमें समझना। पिछले वीडियो जो जिसने देखा था भैया, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था, बहुत बढ़िया लगा मुझे, थैंक यू आप लोग के लिए। ऐसे ही देखते रहिए और समझते रहिए। अब इसको देखिए, ये आपने समझ लिया, आपने दोनों को समझ लिया, कवर कर लिया। अब अगर हम कह दिए कि ये नॉर्थ ईस्ट है, तो क्या हम इसको क्या कहेंगे? इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? क्या हम इसको साउथ ईस्ट कह सकते हैं? हाँ, ये नीचे है साउथ में, पूरे साउथ मानिए ना इसको, ये पूरे साउथ में है, तो हम इसको साउथ, और इसको हम ये ईस्ट रहा तो हम इसको ईस्ट भी कह सकते हैं। अरे भैया ये चल ही ना रहा है, क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे साउथ और ईस्ट, इसे कह सकते हैं। समझ में आए? अब यहाँ पे इस कोने वाले में आइए और इसमें भी देखिए, क्या हम इसको साउथ वेस्ट कहेंगे? हाँ, क्योंकि पूरा के पूरा ये साउथ ही है, पूरा के पूरा क्या है, ये साउथ है। पहले एक बार लाइन खींची था तभी बताइए आपको क्या है, लाइन पर ही खींच दी तो बता दी कि ये वाला आपका नॉर्थ है, लेकिन ये वाला पूरा आपका साउथ ही है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कट करके बताऊं कि ये वाला क्या है, तो ये वाला पूरा भैया आपका क्या है, ये वाला ईस्ट है पूरा जगह, तो ये वाला वेस्ट जगह है ही। तो इसे हम इस तरीके से खींच दिए तो हमारा ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ है। अब इसी में हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट देख लिया, हमने साउथ ईस्ट देख लिया। अब हमें देखो समझने के लिए, हम यहाँ पे समझने के लिए पूरा टोटल हम समझने के लिए यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आप कैसे समझ सकते हो और क्या है आपका दिमाग कितना तेज है, कैसे कवर कर सकते हो, ये चीज़ देखिए। आप अपने दिमाग को यहाँ पे लगाइए, अच्छे से लगाइए, समझ लीजिए क्या है। तो यहाँ पे आपने देख लिया क्या चीज़, आपने साउथ ईस्ट के बारे में समझ लिया। भैया ये साउथ है, पूरा साउथ है, पूरे के पूरा साउथ है, लेकिन ये ईस्ट, यहाँ भी पूरे के पूरे साउथ है लेकिन वेस्ट, ऊपर वाला है तो वेस्ट, पूरे के पूरे साउथ है, पूरे के पूरे साउथ है, तो हम कहेंगे नीचे का पूरे का पूरा साउथ है, तो इस साइड में ई लगा देंगे, इस साइड में वेस्ट लगा देंगे, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट हमने लगा दिया। ये सही हमने यहाँ पे लगा दिया कि भैया ये आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ पे हम लगा दिया क्या चीज़, भैया ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ वेस्ट कर दीजिए। अरे आपका सिंपल सा सवाल है, ये आपको समझने के लिए सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है,
बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर इसे डिफ़िकल्ट आप लोग मानोगे ना तभी आप लोग के लिए पड़ेगा। तो आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगा होगा, तो बताइए क्या डिफ़िकल्ट है? नहीं है, समझने का फेर है। कैसे समझ सकते हो समझिए। ये सिर्फ आप लाइन खींचिए और कहिए क्या चीज़, भैया ये हमारा ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला क्या है। तो ऊपर वाला नॉर्थ है, तो हम पूरे को ही कहते हैं कि भैया ये क्या है, ये आपका नॉर्थ है। इस लाइन से इस नीचे वाले को कह देते हैं कि ना भैया ना, ये कौन है, ये आपका साउथ है। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरीके से हमने इसमें लाइनिंग खींच दिया कि भैया चलो अब आप इधर आ जाओ, ये कौन है, ये आपका ईस्ट है, तो ये आपका वेस्ट है। ईस्ट वेस्ट हो गया, हमने देख लिया कितना अच्छा। बाबा क्या गोला इसमें है, क्या गोला है इसमें, समझ में आ रहा है कि ना, ABCD बन गया। चलिए कुछ भी, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वाह, चलिए छोड़िए। अच्छा, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ना, तो आप इसे पूरे के पूरे मान लो कि है ये आपका नॉर्थ, पूरे का नॉर्थ मान लो। लेकिन जब आपने ये लाइन खींच दिया इसका बीच का, तो ये कहता है कि ना नॉर्थ के साथ हम ईस्ट भी इधर हैं, तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे साउथ ईस्ट, इधर कर दो साउथ ईस्ट। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? इस तरीके से आप लोगों को डायरेक्शन पता चलेगा। अब पता करो, फिर से बताओ आप लोग, आप बताओ कि आपको आ रहा है कि ना। एक बार लिखो, चारों का चारों लिखो। पहले आप लिखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरीके से। अब इस तरीके से हाथ अपना फैलाओ और कहो कि हमारा जो ऊपर वाला सारा है ना, ये थोबड़ा, ये जो थोबड़ा दिख रहा है आपको ना, यहाँ से कहिए कि ये क्या है, ये सारे के इधर साइड में क्या है, ये आपका नॉर्थ मान लीजिए, ऊपर का सारा साइड नॉर्थ मान लीजिए। लेकिन इसको ध्यान देते हुए इस हैंड को, इसलिए ऐसे हैंड कर रखी हूँ मैं, ऐसे तो करूँगी नहीं, मैं तो ऐसे ही करूँगी। समझ में आ रहा है ना? तो समझने का फिर है भैया, समझो इसको। ऐसे कर दिए, अब इधर का हमने कर, शोल्डर से इधर कर दिए, तो कर दिए ना ना, ये तो जो नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ और ये ईस्ट दोनों मिला दो। इसे क्या करोगे, इसे साउथ और ईस्ट, साउथ में नीचे है नीचे, तो साउथ और ईस्ट मिला दो। अब इसे यहाँ पे लाओ, दोनों चीज़ियाँ तो बराबर है। लेकिन अब इधर भी देखो, इसे क्या कह दिए भैया, ये कहाँ है, ये नॉर्थ वेस्ट में है ना, हाँ नॉर्थ वेस्ट। इसे क्या कहोगे, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नीचे साउथ और इसको वेस्ट, नीचे साउथ इसको वेस्ट कर दिए। समझ में आ गया? ऐसे समझो। तो इस तरीके से आपने इसको समझा। अब आपको पता है कि कितने 48 के 48 आपने देश को देखा है, क्या है 48, अपने डायरेक्शन भी समझा। अब जैसे ही मैं कहूँ कि ना अपना एशिया यहाँ आता है, एशिया आता है, आई अफ्रीका चारों में कूदता है, कहता है मैं तो चारों में कूदूंगा, मेरा तो मन करता है नहीं मैं चारों में रहूँ, चारों डायरेक्शन में। ठीक है, चल तो भैया चारों में रह ले। लेकिन जो अपना ये एशिया महाद्वीप है, इस एशिया कॉन्टिनेंट में जो 48 यानी 48 देश आते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि ना 48 ना 49 कर दीजिए इसको। अरे भैया जो रूस है ना, रूस का अपने में है। रूस को अभी बताई हूँ कि जो मॉस्को उसकी राजधानी है, यूरोप में चल जाता है, इसलिए हम उसे यूरेशिया कहते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि 5 बहुत सारे हमारे नहीं बाहरी, जो जैसे मान लीजिए कि हम कह दें कि यूरोप के देखिए, तो यूरोप कहेगा, यूरोप का बुक कहेगा कि ना 7 ना 5 कॉन्टिनेंट है। और 5 कॉन्टिनेंट कौन सा है, कहेंगे कि देखो भैया 5 कॉन्टिनेंट हम इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि जो एशिया है और जो यूरोप है, एशिया यूरोप दोनों एक ही है, एशिया और यूरोप दोनों एक ही है, तो हम एक ही महाद्वीप मानेंगे, हम एक ही महाद्वीप मानेंगे। ठीक है। और अंटार्कटिका को कोई वैल्यू ही नहीं दिया, कहा कि जब यहाँ पे कोई रहता ही नहीं इंसान, तो इसको काहे को इतना बड़ा मान रहे हो आप, इसको क्यों मान रहे हो कि अंटार्कटिका हमारा एक महाद्वीप है। भैया आप मानो इसको कि महाद्वीप है। यहाँ पे वैज्ञानिक सर्च करने के लिए जाते हैं कि यहाँ पे रिसर्च करेंगे कि कितने पानी कब ढरक गए, यहाँ का बर्फ कितना गल के और किसको किसको डूबने वाला है। भैया कहाँ तक आएगा, समुद्र में ही जितना भी पिघलेगा इधर जाएगा। ठीक है। तो
अब इसको आपने समझ लिया, तो इसको 5 हम लोग कहते हैं ना 5 स्टार में हम लोग जाएंगे, ये 5 स्टार बना देते हैं। 5 स्टार का हम लोग भोजन करेंगे, 5 स्टार का हम लोग भोजन इस तरीके से बना दो झंडे पे कहीं भी, या फिर ऐसे 5 स्टार 1 2 3 4 4 है, अच्छा 5 स्टार कर देते हैं। 5 स्टार भैया हम गए थे होटल में भोजन करने, 7 स्टार हम गए थे भोजन करने, क्या 9 स्टार है, 10 स्टार है, 11 स्टार है? ना है, क्योंकि हम महाद्वीपों के अनुसार वहाँ का भोजन करते हैं। जैसे महाद्वीप हैं, अब हर एक महाद्वीप का जो भोजन मिलेगा यहाँ का, वहाँ का अच्छा डिश कौन सा है तैयार किया हुआ, वहाँ का क्या फेवरेट है, किस देश का कौन सा है। अब बिहार का जैसे लिट्टी चोखा है, डाल दो इसमें ले जाके भैया एशिया का जो एक देश है भारत, अब भारत का एक राज्य है जैसे कि बिहार, और बिहार का लिट्टी चोखा फेवरेट है भैया, उसको ले जाके डाल दो। अब कहा जाएगा कि भैया जो भारत का जो एशिया में जितने भी देश देश हैं, अब इनमें से कौन सा फेवरेट है, तो सारे डिश को ले आके यहाँ पे रख दो, इसलिए 5 स्टार कहा जाता है, 7 स्टार कहा जाता है, लेकिन 9th अब 8 भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि जिलैंडिया तो था ही नहीं, लेकिन उसका न्यूजीलैंड है तो ओशिनिया में उसको गिनती कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अब सार्क में अगर पूछता है कि कितने देश हैं, तो सार्क में कहोगे कि भैया सार्क में पूरे 8 देश हैं, ओशिनिया में 10 देश हैं, सार्क में कौन सा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हैं। ओशिनिया में अगर पूछ दिया तो ये भी आएगा, जो सार्क बता रही हूँ ना, तो ये एशिया में ही आएगा, एशिया में जो 48 देश है उसी में। अब आपसे पूछ दिया कि नहीं अब बताइए ओशिनिया में कितने देश हैं, तो उसमें भी कहना 10 हैं। 10 में कौन सा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपीन, इंडोनेशिया, सारे के सारे आपने कवर कर लिया भैया। इंडोनेशिया इसी में आता है, हाँ आपने 10 उसको कर लिया इसको। अब जैसे लैंड लॉक कंट्री आपने कर दिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सारे के सारे इसको भी गिन दो, 5 को 5। लेकिन जो लैंड लॉक कंट्री है ना, ये पूरे 44 है, 44 कितने हैं, 44। लेकिन अगर वहीं पूछता है कि एशिया में भैया कितने हैं, तो कह देना कि 12 लगभग हैं, 12 या 13 है, प्लस कर दो एक और, अगर 13 होंगे तो वैसे तो मुझे लग रहा है कि 12 हैं, तो 12 मान लीजिए। तो ये लैंड लॉक कंट्री भी आपको गिनना होगा। लैंड लॉक कंट्री क्या होता है ये भी समझिए क्या होता है, जहाँ पे 2 जमीनों से घिरा हुआ एक देश, मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया भारत, और यहाँ पे आ गया आपको मान लीजिए कि अफगानिस्तान, ये सब है। ये इसमें क्या है कि इसमें आपका इसे लैंड लॉक कंट्री, कजाकिस्तान को लैंड लॉक कंट्री उससे घिरा हुआ है, अलग अलग देश, उसे लैंड लॉक कंट्री में से भी लैंड लॉक कंट्री, उसे डबल लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है, जिसको भैया उसके बगल वाला भी पानी से घिरा ही नहीं है, उसके लास्ट वाला आता है तो उसको कहेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को कवर हुआ होगा। तो बताइए कि अब आपको क्या क्या जिलैंडिया के बारे में पता चल गया, एशिया किस डायरेक्शन में पता है, भारत अपना किस डायरेक्शन में है पता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है भारत अपना पता है, नॉर्थ में आपका एशिया है, एशिया महाद्वीप पता है, चारों महाद्वीप किस में मतलब कि चारों डायरेक्शन में कौन से महाद्वीप है भैया, अफ्रीका महाद्वीप पता हो गया। तीनों रेखाएं महाद्वीप किस महाद्वीप को काटती है भैया, किसको, तो ये अफ्रीका को काटती है, तीनों के तीनों रेखाएं, कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे हम कर्क रेखाएं कहते हैं, इक्वेटर जिसे हम विषुवत कहते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम क्या कहते, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कहते हैं हम मकर रेखाएं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहते हैं हम कर्क रेखाएं। देखो भैया फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, भूलवा देते हो या भूल जाती हूँ, सुनिए। इसे हम कहेंगे क्या चीज़, मान लीजिए कि अपना पृथ्वी है, अरे रुक जाओ, सॉरी 5 स्टार को मिटा देती हैं, यहाँ पे भोजन तो करना नहीं है, जाके कर लेना कभी कभी, जब बड़े हो जाओगे ना तब जाके वहाँ पे भोजन कर लेना। ये आपका अर्थ है, अर्थ में ये रहा है आपका इक्वेटर, और इस इक्वेटर को हम विषुवत रेखाएं कहते हैं। ये बराबर 2 भागों में अर्थ को बांट देता है इक्वेटर। अब इक्वेटर के जो ऊपर वाला है इसे कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भैया ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कर्क रेखाएं कह सकते हैं, इसे कहते हैं हम मकर रेखाएं जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो इन तीनों को भी ध्यान देना, अपने कॉन्टिनेंट को भी ध्यान देना, अपने डायरेक्शन को भी ध्यान देना, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, सारे को सारे आप ध्यान दे लेना।
आप लोग के लिए समझ में आ गया है कि नहीं। अभी आपको और चीज़ जिलैंडिया के बारे में समझे। 250 साल पहले का बात है, जिलैंडिया डूब गया। अब इसका जो न्यूजीलैंड बचा हुआ है ये अपने ओशिनिया में आ जाता है। इसे ही हम लोग, इसका भी छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप समूह को मिला के एक ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया क्या है, कॉन्टिनेंट है। तो इस तरीके से आप लोग समझे कि नहीं समझे। आपको यहाँ भी समझाई हूँ, बच्चे को समझाना पड़ता है इसमें, इसलिए सारे यहाँ पे गुजमुज हो गया है, समझ में नहीं आता है कहाँ से कौन सा है। ये भैया ग्रीनलैंड है, इसको तो छोड़िए, ग्रीनलैंड ये भी आपको पढ़ा दी हूँ, वीडियो देख लेना, उसमें आपको ये भी पता चला होगा कि नहीं पता चला होगा। वो वाला टीवी हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये है बेचारा, इसी मैप के अनुसार आपको इसी में घुसर मुचुर करके बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके सारे देश के, एशिया के सारे देशों के बारे में बताऊँगी। 48 देशों का फटफट बोलूँगी, आप लोग फटफट समझना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। थैंक यू।